अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। अपोजिशन की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का हुकूमती इजाज़त न मिलने के बावजूद इनेकाद हुआ। अपोजिशन की जानिब से कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए 3 मुख्तलिफ जगहों पर इजाज़त न मिलने के बाद वकला की जानिब से फराहम करदा हॉल में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। अपोजिशन ने पहले एक होटल में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना चाहा तो इस्लामाबाद इंतजामिया की तरफ से इजाज़त न दी गई। फिर एक और जगह की बुकिंग कराई गई। पुलिस ने यह कहकर कॉन्फ्रेंस रोक दी कि यहाँ क्रिकेट टीम्स की सिक्योरिटी का इशू है। अपोजिशन ने फिर एक मार्की का इंतजाम किया, मगर कल शाम को इस्लामाबाद इंतजामिया ने अपोजिशन को यहाँ भी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से मना कर दिया, जिसके बाद वकला ने एक हॉल फराहम किया और इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। कॉन्फ्रेंस के पहले रोज साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, महमूद खान अचकजई, फहमीदा मिर्जा समेत सहाफ़ियों ने भी खताब किया और आइन की बालादस्ती, मुंतखब ऐवानों में तवाज़ुन और अदलिया और सहाफत की आज़ादी पर जोर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने खताब में कहा कि जब तक पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक नहीं चलेगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। अगर मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी तो मुल्क नहीं चलते, कानून की बालादस्ती नहीं होगी, मईशत नहीं चलेगी। जब सियासी निज़ाम अपने ज़मीर का सौदा कर ले, जब सियासी जमातें असूलों से हट जाएं, तो फिर मुल्क नहीं चलते। और आज बदकिस्मती है कि बात करने की इजाज़त नहीं। ग्रैंड अलायंस की बातें बाद में होती हैं, पहले एक मुतफ़िका सोच चाहिए। आइन की बालादस्ती की बात होगी, कानून की हुक्मरानी की बात होगी, तो इस पर हम सब मुत्तफ़िक हैं। बादशाह मीडिया से गुफ्तगू में भी अपोजिशन इत्तेहाद की क़यादत ने कॉन्फ्रेंस की इजाज़त ना देने पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और यह दावा किया गया कि कल हर सूरत कॉन्फ्रेंस होगी। इंस्टॉल्ड सो कॉल्ड वजीर आजम शहबाज शरीफ है या मोहसिन नकवी है, उनको हम लोग बताना चाहते हैं कल इन्होंने ये हरकत की, आएंगे तो हम लोग जरूर। और बराह रास्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मैं हैसियत ऑपोजिशन लीडर दरवाजा खटखटाऊंगा। ये तहरीक तो चलेगी, ये काम तो बढ़ेगा। हम न गुलाम हैं न हम जानवर हैं। आइन ने जो हमें प्रोटेक्शन दिया है, हम उसके मुताबिक जो है ना प्रोटेक्शन मानते हैं। हम ये मुकद्दस जंग लड़ेंगे, डंके की चोट पे लड़ेंगे। कल हम यहाँ आएंगे। पार्लियामेंट में आप हमें ना बोलने दें, सड़कों पर आप हमें ना बोलने दें, सेमिनार्स में आप हमें ना बोलने दें, बंद कमरों में आप हमें ना बोलने दें। आप आखिर चाहते क्या हैं? आप फिर कह दें कि हम पाकिस्तान छोड़ जाएं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए ये भी कहा कि हुकूमत को इतना खौफ है कि मुखालिफ बनाकर भी कॉन्फ्रेंस की इजाज़त नहीं दी जा रही। अपोजिशन की इस कॉन्फ्रेंस में आज जमीयत उलमा इस्लाम फे ने शिरकत नहीं की, तहम कल JUI फे का वफ़द शिरकत करेगा, लेकिन मौलाना फजल रहमान बैरून मुल्क होने की वजह से इस कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होंगे। कल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मुश्तरका एलामिया भी जारी किया जाएगा और अपोजिशन कायदीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक अभी तक ये फैसला किया गया है कि हुकूमत की फौरी तहलील, फौरी इलेक्शंस, शफाफ तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की फॉर्मेशन और कैदियों की रिहाई इस इलामिये में मुमकिना तौर पर जो है वो इंक्लूड किया जा सकता है। अपोजिशन की जानिब से हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से तहरीक शुरू की जाने के भी इम्कानात हैं और ईद के बाद ये तहरीक जोर पकड़ सकती है। अपोजिशन इत्तेहाद के साथ साथ हुकूमत की अपनी ही इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नाला दिखाई दे रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी अपने अरकान पंजाब असम्बली को बावर करवाया है कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है, हमारे साथ किए गए मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। गवर्नर हाउस में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी वफ्द के अरकान और तंजीमी रहनुमाओं ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। आज और सदर से शिकवा किया गया कि पंजाब में इंतजामी मामलात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नजरअंदाज किया जा रहा है। तरक्याती फंड्स की तकसीम में भी पीपल्स पार्टी को तरजीह नहीं दी जा रही। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पार्टी अरकान को यकीन दहानी कराई कि मैं मानता हूं तहरीरी मुआहदे के नुकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा, आप आइंदा बजट तक मसाइल हल होने का इंतजार कर लीजिए, वजीर आजम से बात करूंगा। पीपल्स पार्टी इस वक्त दो धारी तलवार की मुसाफिर है नाजरीन, के जहां एक तरफ हुकूमत को कांदा दे रखा है तो दूसरी तरफ हुकूमती पॉलिसियों से एक खास फासला भी इख्तियार किया हुआ है। आज ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इजहार ख्याल करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह दावा किया कि पीपल्स पार्टी ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में बहुत मुस्बत किरदार अदा किया, गो कि इसको एक कॉम्प्रोमाइज लेजिस्लेशन करार दिया। उन्होंने तरमीम असल शक्ल में नहीं बल्कि कॉम्प्रोमाइज शक्ल में मंजूर हुई, जबकि पीका को भी उन्होंने लेस देन आइडियल करार दिया।
Pakistan's democracy is not the strongest at the moment. As far as the 26th Amendment, okay, perhaps it's not exactly as I would have drafted, but it was a long-standing aim of the very charter of democracy that you referred to, that we were going to establish a constitutional court, that we engaged with the opposition, with Maulana Fazlur Rahman, and came out with a compromise legislation. Similarly, with the PICA amendment, the latest configuration that it's come out now, we've always engaged with the process and contributed through amendments and through our input to passing, which is not an ideal legislation, but a better legislation than initially proposed. मगर 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए ओरिजिनल ड्राफ्ट पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रात गए तैयार रही। यही पीपल्स पार्टी पेश रही और जब मौलाना फजल रहमान हमायत ना करने के लिए डट गए तो यही पीपल्स पार्टी उन्हें बार बार मनाने के लिए उनसे मुलाकातें करती रही, जबकि जहन में रखिए ये वाजे रहे कि इसको डाउन साइज करना या इसको अपने ओरिजिनल ड्राफ्ट के अंदर तरमीम करना, डीफैंग करना, इसका मुकम्मल तौर पे क्रेडिट मौलाना फजल रहमान साहब को ही जाता है। और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखतों से ही 26वीं आईनी तरमीम और पीका एक्ट को तौसीक दी गई, जबकि यह भी वाजे रहे कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सहाफ़ियों को यह वादा दिया था कि इस पर गौर व फिक्र की जाएगी और बाद अज़ां दस्तखत करूंगा, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर पीका कानून पे भी आसिफ अली जरदारी साहब ने दस्तखत कर दिए। हमारे ही प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने यह इतराफ़ किया कि ये नहीं हो सकता कि अच्छे कामों में पीपल्स पार्टी क्रेडिट ले और बुरे कामों का क्रेडिट ना ले।